अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.15 शेयर करने लगी हूँ। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है, समझ लेनी है, ताकि हमें सवाल हल करने में मुश्किल ना पेश आए। सबसे पहले हमने टैक्स को समझना है कि टैक्स क्या होता है। टैक्स होता है अ टैक्स इज़ एन अमाउंट दैट गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑन पब्लिक टू गिव देम फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। टैक्स जो होता है ये एक ऐसी अमाउंट है, एक ऐसी रकम है कि जो गवर्नमेंट जो है जो आवाम को सहूलतें फैसिलिटीज़ मुहैया करती है, वो गवर्नमेंट जो है वो उनसे ज़बरदस्ती लेती है, इम्पोज़ करती है, ज़बरदस्ती लेती है। लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। और टैक्स इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। टैक्स जो है ये बहुत अहम ज़रिया है हमारी गवर्नमेंट इनकम का। ये डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी पे किया जाता है। आवाम जो है वो इसको डायरेक्टली भी पे करती है और इनडायरेक्टली भी करती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है अ टैक्स इन विच द टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। टैक्स जो है गवर्नमेंट क्या कहते हैं, एक ऐसा टैक्स होता है गवर्नमेंट डायरेक्टली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाता है। हर बंदे के लिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो मुख्तलिफ होता है, ये वेरी करता है। लाइक फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स होता है और प्रॉपर्टी टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है और जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जैसे कि इन सच टैक्सेस आर चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और ऑन कमोडिटीज। ठीक है। इंटरेक्ट टैक्स इज सेम फॉर एवरीवन, ये सबके लिए सेम होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स होता है ये सबके लिए सेम नहीं होता। इसमें कुछ इन्होंने हमें बॉक्स में एक चीज़ बताई है, एक्सेप्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। एक्सेप्ट इनकम वो होती है कि जिस पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता, यानी कि जिस पे हमें टैक्स पे करना नहीं पड़ता, इसको कहते हैं एक्सेप्ट इनकम। और टैक्सेबल इनकम ये होती है कि वो इनकम जो कि ज़्यादा होती है एक ख़ास लिमिट पे, जिस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमारा टेबल बना है, इसमें जो पहली वाला जो बॉक्स है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹6 लाख बट डज़ नॉट एक्सीड ₹12 लाख। इस पे इनकम टैक्स आपको कितना देना पड़ता है? 2.5% आपको इनकम टैक्स। अगर तो 6 लाख से कम आपकी सालाना इनकम है, एनुअल इनकम है, तो आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, एनुअल इनकम, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, इस साल जो नया एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंग है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आपको 2.5% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। जावर हैज़ एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। उसकी एनुअल इनकम कितनी है? 10 लाख है, लेकिन उनकी इनकम टैक्स का की अमाउंट जो है वो हमें नहीं पता, तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनुअल इनकम उन्होंने हमें बुक में बता दी हुई है 10 लाख। एक्सेप्टेड अमाउंट, ये एक ऐसी अमाउंट है जिस पे हमें टैक्स पे करना नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं ये कितनी हमारी इनकम है? 6 लाख। 6 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला हमने लिख लेना है, ग्रॉस इनकम माइनस एक्सेप्टेड अमाउंट। ग्रॉस इनकम हमारी एनुअल इनकम को ही बोलते हैं। ग्रॉस इनकम हमारी 10 लाख है और एक्सेप्टेड अमाउंट या एक्सेप्टेड इनकम जो है हमारी 6 लाख है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आएगी है 4 लाख। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 2.5%। इनकम टैक्स हमने अब इसमें फाइंड आउट कर लेना है, तो हमने 4 लाख मल्टीप्लाई 2.5%। परसेंटेज है तो इसकी जगह नीचे 100 आएगा। पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे का लगाएंगे 10। परसेंटेज की जगह नीचे लगा देंगे 100। अब हमने नीचे पॉइंट नहीं डालना, दूसरा 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आंसर में आएगा 1000। 30 से कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपने 400 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो आंसर में आएगा 10,000। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज़ ₹10,000, फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। इसमें अली ने इनकम टैक्स जो है वो पे कर दिया है कितना? 10,000, लेकिन हमें उसकी
टोटल एनुअल इनकम का नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख देना है इनकम टैक्स पेड बाय अली ₹10,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है 2.5%। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल है रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमने साथ साथ लिखते जाना क्योंकि ये हमने भी फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है 10,000, वो लिख देनी है। रेट ऑफ इनकम टैक्स हमने लिखा हुआ 2.5%। पॉइंट को हटाने के लिए हमने नीचे 10 लगाना है, परसेंटेज की जगह नीचे आ जाएगा 100। अब हमने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर में आएगा 1000। साथ हमने पॉइंट नहीं लगाना, ये देखें हमने यहाँ पॉइंट भी नहीं लगाना और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 लिख देना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने यहाँ पे क्या करना है 1000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 25 नीचे आ जाएगा। 25 वन दा 25, 25 फोर दा 100, 0 ऊपर चला जाएगा। अब 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो आंसर में हमारा आ जाएगा टैक्सेबल इनकम हमारा आया है 4 लाख। अब टोटल एनुअल इनकम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेंगे टैक्सेबल इनकम प्लस एक्सेप्टेड इनकम। टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी है 4 लाख, जो हमने भी फाइंड आउट किया। एक्सेप्टेड इनकम आपको पता है 6 लाख। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनुअल इनकम है 10 लाख, जिसमें से अली ने इनकम टैक्स पे किया है 10,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असरा ऑन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ ₹4 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। हमने इसका रेट कितनी शरह से है 3% है। हमने इसका प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। और प्लॉट की जो वर्थ है वो कितनी है 4 लाख। फाइंड आउट करते हैं। वर्थ ऑफ द प्लॉट ₹4 लाख, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने बुक में मेंशन किया हुआ 3%। इनकम टैक्स हमने याद रखना है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स आपको बुक में सवाल में मेंशन किया हुआ मिलेगा। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है तो आपने ये क्या करना है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3%। परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100, 20 से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने 4000 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो आंसर में आएगा 12,000। ये है हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा फ़हीम ऑन्स 1 प्लॉट एंड हाउस ऑफ वैल्यूज़ ₹40 लाख and ₹70 लाख रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। फ़हीम एक प्लाट और एक हाउस की जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है, प्लॉट की वैल्यू है 4 लाख एंड हाउस की वैल्यू है 70 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट, अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट मालूम करनी है एट द रेट ऑफ 4% की शरह से। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ प्लॉट, यहाँ वैल्यू की जगह प्राइस भी लगा सकते हैं। प्राइस ऑफ प्लॉट या वैल्यू ऑफ प्लॉट कितना है 40 लाख। प्राइस ऑफ या वैल्यू ऑफ हाउस कितनी है 70 लाख। टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट एंड हाउस, हमने इनको दोनों को टोटल करना है तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी प्लॉट की भी और हाउस की भी। 40 लाख प्लस 70 लाख, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर में आ रहा है 1 करोड़ एंड 10 लाख। आगे है रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, हमने बताया है 4%। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करना है तो 1 करोड़ एंड 10 लाख का हमने मल्टीप्लाई करना है 4% की जगह। साथ परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या लगाएंगे 100, 20 से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट सवाल है हमारा अ मैन पेड ₹17,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स as the rate of 1%, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक मैन है, एक आदमी है, उसने अदा किया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स 1% की शरह से कितना 70,000। टोटल वैल्यू हमने प्रॉपर्टी की फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है 70,000। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 1% है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमने साथ साथ लिखते जाना नीचे। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितनी है 17,000 इक्वल है रेट ऑफ टैक्स 1% है। परसेंटेज को उठाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे। अब ये 100 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आपका नीचे आ जाएगा। 17,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 17 लाख। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमार प्लान्स टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस
2 lakh. If the rate of GST is 17%, then find how much money Amar has to pay. अमार ने एयर कंडीशनर ख़रीदना चाहता है, उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख. किस GST की जो रेट है वो किस शरह से है, मतलब क्या रेट है उसका? 17%. देन फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे. अमार को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? पहले आप GST देख लें. GST क्या होता है? जनरल सेल टैक्स. जनरल सेल टैक्स ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 80 रुपीज़ की एक चीज़ है, 80 रुपये की एक चीज़ है और वो आपको 90 रुपीज़ की मिलेगी, तो 10 रुपये जो होगा वो उसका जनरल सेल टैक्स, यानी कि वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. अब तो वैसे भी हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है. तो ये देखें, आपको GST समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ. अब इसका सलूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर की प्राइस कितनी है? ₹2 लाख. रेट ऑफ GST 17% है. अमाउंट ऑफ GST हमने मालूम करना है. 2 लाख को मल्टीप्लाई करना है 17% के साथ. परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 100. 20 से कैंसिल हो जाएगी. इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास 34,000. अमाउंट हैज़ टू पे. अमाउंट को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो आपने 2 लाख को में ऐड कर देना 34,000. ये ऐड करेंगे तो आंसर में आएगा 2,34,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ ₹5,000. फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन 15 सच चेयर्स एज द रेट ऑफ 17%. एक चेयर की प्राइस कितनी है? 5,000 है. हमने GST की अमाउंट मालूम करनी है 50 चेयर्स, 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%. 70% की शरह से ही 70% के रेट से. इसका सोल्यूशन देखते हैं. प्राइस ऑफ अ चेयर 1 चेयर 5,000. प्राइस ऑफ 50 चेयर्स. तो क्या करेंगे, हमने 5,000 को मल्टीप्लाई करने 50 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2,50,000. नेक्स्ट रेट ऑफ GST उन्होंने बताया हुआ 17% है. अमाउंट ऑफ GST हमने 2,50,000 को मल्टीप्लाई करना है 17% के साथ. परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 100. 20 से कैंसिल हो जाएंगे. अब आपने इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 42,500. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹350. ही पेड VAT ऑफ ₹42 ऑन 10 पैकेट्स. फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दीज पैकेट्स. वकार ने 10 बिस्किट्स के जो पैकेट्स हैं वो ख़रीदने हैं, उसकी कीमत कितनी है? 350. ही पेड VAT और इसका वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो अदा करना है ₹42 ऑन 10 पैकेट्स का. ठीक है, VAT एंड GST दोनों चीज़ें एक ही हैं. फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दिस पैकेट. हमने इन पैकेट्स का GST जो है वो फाइंड आउट करना है. हमने क्या करना है, पहले रेट ऑफ GST हमने फाइंड करना है तो उसको हमने X का नाम दे देना है. प्राइस ऑफ GST 350 10 पैकेट्स. अमाउंट ऑफ GST कितनी है? 42. अमाउंट ऑफ GST इक्वल है GST रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बिस्किट्स. अमाउंट ऑफ GST 42 और GST रेट कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है तो X परसेंटेज आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बिस्किट 350 है. परसेंटेज है तो उसको हटाने के नीचे क्या आएगा? 100. ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. अब आपने क्या करना है, 100 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. X अपनी जगह पे रहेगा. 0 से कट जाएगा. ये हमने 7 के टल पे कटिंग कर देना है. 7 5 दा 35, 7 6 दा 42, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 6 2 दा 12. तो रेट ऑफ GST हमारे पास आया है 12%. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीद परचेज अ शॉप ऑफ वर्थ ₹65 lakh. ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ ₹52 lakh. 5 lakh and 20,000. व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स. नवीद ने एक शॉप परचेज़ करनी, उसकी वर्थ कितनी है? 65 लाख. और इसका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो है 5 lakh and 20,000. इसका रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करना है. ये देखें, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड करना है, उसको हमने एक्स का नाम दे देना. वर्थ ऑफ शॉप कितनी है? 65 लाख है. वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है? 5 lakh and 20,000. वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल है टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय वर्थ शॉप. अब आपने यहाँ लिख देना है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 5 lakh and 20,000. टैक्स रेट हमने फाइंड करना, तो वैसे हमने लिख देना वर्थ शॉप कितनी है? 65 लाख.
परसेंटेज को उठाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा 100। अब आपने क्या करना है 100 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ इस तरह से 100 को हमने मल्टीप्लाई में ले आना है और जो यहाँ 65 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने नीचे ले आना है। 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पहले इसको 5 के साथ कटिंग कर देना। 5 1 5, 1 कैरी, 5 3 15, 5 2 10, 13 1 13, 13 4 52, 4 2 8। तो हमारे पास रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना आया है 8%। नेक्स्ट वाला है अली सोल्ड अ प्लॉट ऑफ रुपीज़ 50 लाख बाय एन एजेंट हु रिसीव 2.5% कमीशन, फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन। हमने इसका कमीशन फाइंड आउट करना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्थ ऑफ प्लॉट कितना है 50 लाख, रेट ऑफ कमीशन 2.5% है, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड आउट कर लेना है। 50 लाख को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.5% के साथ, तो आपका परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से, तो आ जाएगा 1000। 30 से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने 5000 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 125,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। सलमान ने 50 आर्टिकल जो है वो कंपनी को बेचने हैं। इफ़ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹25,000, 2,500। अब हर आर्टिकल की जो बेचा गया है उसकी कीमत कितनी है 2,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्नड बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2% की शरह से सलमान ने कितना कमीशन जो है वो कमाया है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ₹2,500। प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, 50 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2500 के साथ, आंसर में आ जाएगा 125,000। अब रेट ऑफ कमीशन उन्होंने बताया हुआ 2% है। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन ये लिख देना आपने 125,000 को मल्टीप्लाई करना है 2% के साथ, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। 20 से कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 2,500। नेक्स्ट वाला है हमारा, एन ऑनलाइन कार सर्विसेज चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर ऑन ईच राइड। इफ़ अ कार कोट ₹5,000 फ्रॉम ऑल राइड्स इन अ डे, कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस। फाइंड आउट करते हैं। टोटल अर्निंग ऑफ कार ड्राइवर को कितनी हुई है 5,000, रेट ऑफ कमीशन 20% है, अमाउंट ऑफ कमीशन पे टू कार सर्विसेज। तो आपने 5,000 को मल्टीप्लाई करना 20% के साथ, परसेंटेज को हटाने के नीचे 100 आ जाएगा। 20 से कैंसिल, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आ जाएगा आपके पास 1,000। अमाउंट ऑफ कमीशन जो कार सर्विस को पे करनी पड़ी है वो है 1,000। नेक्स्ट वाला है, ट्रैवल एजेंसी गोट 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एयर टिकट्स। इफ़ ही सोल्ड टिकट्स फॉर ₹20 लाख इन अ डे, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। एक ट्रैवल एजेंसी है, उसने एयर टिकट की सेल पर उसने कमीशन कितना हासिल किया है 5%। इफ़ ही सोल्ड टिकट, अगर वो टिकट जो है वो बेच रहा है कितने का 20 लाख का एक दिन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो हमने उसका कमीशन फाइंड आउट करना है। टोटल SP ऑफ एयर टिकट्स, ठीक है, टोटल SP ऑफ एयर टिकट्स कितने हैं 20 लाख, सेल प्राइस, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन ये कितना है 5%, अमाउंट ऑफ कमीशन 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, परसेंटेज को हटाने के नीचे 100 आ जाएगा। 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्जेस 7% ऑन ऑल द सेल फ्रॉम इट्स सेलर। If the sale of 10 lakh rupees is made on Black Friday sale, calculate the amount of commission earned by online marketplace owner। तो देखते हैं टोटल सेल ऑफ फ्राइडे कितना हुआ है उसे 10 लाख, रेट ऑफ कमीशन 7%, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड आउट करना है। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई करना है 7% के साथ, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 आज का 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में आ गया है 70,000। A consultant charges 10% of the visa fee for its consultancy.
इफ़ वीज़ा फ़ी इज़ 10 लाख रुपीज़ कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट। हमने कंसल्टेंट का जो कमीशन है वो कैलकुलेट करना है। फ़ी ऑफ वीज़ा कितना है 10 लाख का। रेट ऑफ कंसल्टिंग फ़ी 10% है। टोटल कमीशन ऑफ कंसल्टेंट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100, 20 से कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में आ गया है 1 लाख। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.15 कंप्लीट होती है।